हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमको टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह हमारे क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसको आज हम रीड करते हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, you have learnt about the bacterium Ribosium in class 6th and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in ligneous plant and pulses. Recall that ribosium lives in the root noodles of ligneous plants. Figure 2.9 आगे मैं आपको दिखाऊंगी. Such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You have wondered how. Let us understand this in the next section. स्टूडेंट, हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। उनमें से एक गैस है नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे वातावरण में एक निश्चित अमाउंट में रहती है, यानी कि उसका परसेंटेज ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, वो फिक्स अमाउंट में रहती है। और आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा क्यों होता है। आपने सोचा भी होगा कि अन्य गैसों का इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, पर नाइट्रोजन क्यों नहीं बढ़ती है, घटती है। इसके पीछे कारण है नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण इसका परसेंटेज नहीं बढ़ता है ना ही घटता है। और हमको पढ़ना है नाइट्रोजन अभी फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। आपने क्लास 6th एंड 7th में स्टूडेंट राइबोजियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा। और यह जो राइजोबियम बैक्टीरियम होता है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और यह बैक्टीरिया लिग्नियस प्लांट, यानी कि जो दाल वाली फसलें होती हैं उनके प्लांट्स में पाया जाता है, जिन्हें हम लिग्नियस प्लांट कहते हैं, उनकी जड़ों में पाया जाता है। रिकॉल दैट राइबोसोम लिव्स इन द रूट नोडल्स लिग्नियस प्लांट। मैंने आपको बताया जो राइबोजियम है वो लिग्नस प्लांट की जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। यह एक सहजीविता का रूप में रहता है। Sometimes nitrogen get fixed through the action of lightning, but you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो नाइट्रोजन है उसका तापमान यानी कि एवरेज परसेंटेज ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। और जो नाइट्रोजन है वो तड़ित के द्वारा भी प्राप्त की जाती है, यानी कि जो बिजली कड़कती है जिससे विद्युत धारा होती है उसके द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कैसे होता है यह सब। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ते हैं। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रहा स्टूडेंट आपका प्लांट जिसका नाम है लिग्नियस प्लांट। इसके ही जड़ों में रहता है क्या, राइबोजियम बैक्टीरियम। ये इसकी जड़ें दिख रही हैं आपको, इसमें जो छोटे छोटे लगे हैं ये हैं राइबोजियम बैक्टीरियम। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन सर्कल साइकिल क्या होता है। स्टार्टिंग करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल। Our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acid and vitamin. स्टूडेंट, हमारे वातावरण में यानी वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। यह हमारे जीवों के संगठन के लिए बहुत
महत्वपूर्ण है, जैसे कि कुछ लिविंग सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन में यह बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ओके स्टूडेंट, और ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल का, जिसको मैं आपको आगे रीड कराऊंगी। अभी मैं पैराग्राफ पढ़ाती हूँ आपको। नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into compound of nitrogen. नाइट्रोजन गैस है, उसको डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स एज्यूम नहीं करते हैं, बल्कि जो बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन अलगे होते हैं वो मिट्टी में उसको मात्रा को फिक्स करके फिर नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रोजन तत्व में कन्वर्ट करते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system. जब यह नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है तो प्लांट्स अपनी जड़ों के द्वारा उसका अज्यूम यानी उपभोग करते हैं और उसमें नाइट्रोजन की वृद्धि से फसलें अच्छी उगती हैं। नाइट्रोजन is then used for the synthesis of plant proteins and other compound. Animal feeding on plants get these proteins and other nitrogen. तो इस प्रकार जो एनिमल्स और जो लोग होते हैं जो पौधों पर निर्भर होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति इन पौधों की सहायता से करते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogen wasted into nitrogenous compound to be used by plant again. जब ये जो एनिमल एंड पौधे होते हैं वो मर जाते हैं, वो बैक्टीरिया एंड फंगी की लग जाती है, उनमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो उनका वो अपशिष्ट यानी उसको खाद में परिवर्तित करके जमीन में नाइट्रोजन की वृद्धि को बढ़ाते हैं, जिससे नाइट्रोजन कंपाउंड यूज हो जाता है प्लांट्स में, वो अगेन यूज कर लेते हैं। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere. और कभी कभी जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वह नाइट्रोजन की बैक्टीरिया वायुमंडल में चले जाते हैं और जिससे नाइट्रोजन गैस की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहती है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वातावरण में क्यों बढ़ती नहीं है और घटती नहीं है, क्यों स्थित रहती है। अब आप देख सकते हैं ये रहा नाइट्रोजन साइकिल का चित्र आप देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार जो नाइट्रोजन गैस होती है वह यूज की जाती है। तो देखिए एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिली, फिर जो लाइटनिंग होती है यानी तड़ित धारा द्वारा कन्वर्ट हो गई कंपाउंड नाइट्रोजन सॉइल में, एंड देन बैक्टीरिया टर्न्स इनटू नाइट्रोजन गैसेस, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया उसको टर्न करते हैं, फिर ये एटमॉस्फेयर में आ जाती है। और देन अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट द्वारा ली जाती है, फिर एनिमल्स ईट्स करते हैं उन प्लांट्स को, तो एनिमल्स को भी वह मिल जाती है। और जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, डेथ होता है, वो मिट्टी में अवशोषित हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्स इन बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स इन नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन साइकिल यानी नाइट्रोजन चक्र। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और कल की क्लास में मैं चैप्टर 2 क्लास 8 साइंस चैप्टर 2 की एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराऊंगी, जिसको विथ आंसर मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ, जिसमें आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर और मैच कॉलम, और इस तरह ये कुछ एक्टिविटी मैं आपको करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास स्टूडेंट।